भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट, सिविल लाइंस, कानपुर। 15 सालों से बच्चे को मेडिकल लाइंस में करियर प्रदान करते हुए, बच्चों जैसा कि आप लोगों को क्लास 6 क्लास आपको मैंने नीट बायोलॉजी कैसे करें स्ट्रांग की दे चुका हूं। आज क्लास 7 है और ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने 2025 के लिए नीट की प्रिपरेशन शुरू कर दी है। ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में आप तैयारी कर रहे हो, दोनों लोगों को उसका फायदा होगा। ये हमारी एनसीईआरटी पढ़ने का पहला स्टेप है ग्रीक इंग्लिश। 10 स्टेप पूरे साल चलेंगे और वे बच्चे जो किसी भी एरिया में बैठे हैं और एनसीईआरटी पढ़ना उनको बहुत टफ लगता है, तो अब उन्हें एनसीईआरटी बहुत टफ नहीं लगेगी। हालांकि अभी केवल पहला स्टेप चल रहा है ग्रीक इंग्लिश का, इसके बाद एनसीईआरटी की इंग्लिश, उसके बाद कई सारे बहुत ही अनोखे प्रोग्राम चलेंगे एनसीईआरटी में, जिससे अब आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों क्लास 6 तक आप लोगों ने बहुत सारी ग्रीक इंग्लिश सीखी होगी। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6। आज क्लास 7 में देखते हैं हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो नीट बायोलॉजी कैसे करें स्ट्रांग, राम गोपाल सर के साथ मजबूत करें, बेस ऑफ बायोलॉजी क्लास 7। तो आइए बच्चों आज देखते हैं हम क्या सिखा रहे हैं आपको। ग्रीक एंड लैटिन वर्ड। तो ग्रीक में, हिंदी में हम लोग बोलते हैं अध्ययन करना, अंग्रेजी में बोलते हैं स्टडी। स्टडी को ग्रीक वाले लोगोस कहते थे, इसी लोगोस से बनाया गया है लॉजी या लॉगी। तो लोजोस या लोगोस जो भी पढ़ना हो आपको, लॉजी वर्ड जो आया है वो, तो लॉजी वर्ड जो होता है बायो में, उसका मतलब होता है स्टडी करना। आज हम देखेंगे कि किन किन वर्ड में यह लॉजी शब्द आया है और जिस वर्ड के साथ आया है उसकी भी मीनिंग सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग जिसको हिंदी में अध्ययन करना कहते हैं, जिसको इंग्लिश में स्टडी करना कहते हैं, उसी को ग्रीक में लॉजी कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? पढ़ाई को, स्टडी को क्या बोलते हैं ग्रीक वाले? लॉजी करना, लॉजी लॉजी। क्लियर? आगे बढ़ूं। जूलॉजी, जू माने एनिमल, लॉजी माने स्टडी, यानी एनिमल की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? जूलॉजी। बायोलॉजी, बायो माने होता है लाइफ, लॉजी माने होता है स्टडी, यानी बायोलॉजी जो दो टर्म हैं ये ग्रीक वर्ड हैं और ये वर्ड किसी ने दिया था, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बायो माने लाइफ, लॉजी माने स्टडी करना, ऐसे जूलॉजी में जू माने एनिमल, लॉजी माने स्टडी करना। क्लियर? अब क्लियर हो गया कि बायोलॉजी नाम कैसे पढ़ा, जूलॉजी नाम कैसे पढ़ा? बोलो भाई। क्लियर? जूलॉजी और बायोलॉजी। जूलॉजी में जू है वो एनिमल है, लॉजी माने स्टडी करना है। ऐसे बायोलॉजी में जो बायो है वो लाइफ है और लॉजी माने स्टडी करना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे मैं क्या लाया हूं आपके लिए? मॉर्फोलॉजी। बहुत बढ़िया। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बाहरी स्ट्रक्चर यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब भी हम किसी ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर कोई हिंदी माध्यम का बच्चा वीडियो देख रहा होगा तो मैं उसके लिए भी थोड़ा सा हिंदी लिख दूं ताकि उसका भी कल्याण हो जाए। बाह्य संरचना कैसे बना? ये वर्ड मार्फो से बना है। तो मार्फो एक शब्द है, मार्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल फॉर्म, किसी का बाहरी रूप। एक्सटर्नल फॉर्म का मतलब हो गया बाहरी रूप और लॉजी माने हो गया स्टडी करना, यानी किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बाहरी रूप की स्टडी करना मार्फोलॉजी कहलाता है, यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी बाह्य संरचना। तो मार्फो शब्द कहीं भी आ जाए, मार्फो माने होता है एक्सटर्नल फॉर्म। आज हम लोग लॉजी के साथ में और भी बहुत सारे
वर्ड्स हैं जिनकी ग्रीक सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। साइटोलॉजी, मैं बता चुका हूं आपको, साइटो माने सेल होता है, लॉजी माने स्टडी करना, यानी सेल की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। तो जो सेल है उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइटोलॉजी कह रहे हैं। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको पहले से ही मैंने बता दिए हैं, आज लॉजी देख रहा हूं मैं। आगे देखते हैं अगला वर्ड, इकोलॉजी। अब इको माने होता है इन्वायरमेंट, वातावरण। इको माने होता है इन्वायरमेंट यानी वातावरण, लॉजी माने स्टडी, यानी इन्वायरमेंट की स्टडी करना हमें इकोलॉजी कहलाता है। तो जो इन्वायरमेंट है, वातावरण, और उसमें हम सभी लोग आते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आते हैं। ये मत समझना भाई, इन्वायरमेंट में दोनों आ रहे हैं। इन्वायरमेंट में लिविंग भी मौजूद है और नॉन लिविंग भी मौजूद है। इन दोनों का आपस में जो इंटरेक्शन होगा वही कहलाएगा क्या, इकोलॉजी। हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। तो क्लियर बच्चों, इकोलॉजी माने इको माने इकोसिस्टम में भी ये वर्ड आता है। आगे देखते हैं कौन सा वर्ड लाए हम आपको। माइकोलॉजी, पहले भी मैं बता चुका हूं कि माइको माने होता है फंजाई, लॉजी माने होता है स्टडी, यानी फंजाई की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। तो माइकोलॉजी माने स्टडी ऑफ फंजाई, माइको माने होता है फंजाई, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। लॉजी माने स्टडी, तो ये भी क्लियर हो गया। अगला वर्ड देखते हैं क्या है, फाइकोलॉजी। अब देखिए, ये PHYCO फाइको, तुम जिसको एल्गी कहते हो, हिंदी में बच्चे इसको सवाल कहते हैं, इसी को ग्रीक वाले फाइको कहते थे। एल्गी को हम लोग फाइको कहते हैं, यानी सवाल को हम लोग फाइको कहते हैं। तो फाइकोलॉजी माने, अच्छा फाइको शब्द कहीं भी आ जाए बायोलॉजी में, ये जब फंजाई में आया फाइकोमाइसिट्स, यानी ऐसी फंजाई इसमें एल्गी के कैरेक्टर होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। तो फाइकोलॉजी माने आपका क्या हो गया, एल्गी की स्टडी। लॉजी माने स्टडी करना, बाकी जो वर्ड जुड़ा हुआ है उसकी एल्गी का आती है तो हो जाएगा। आगे कोई सवाल नहीं। तो इतने वर्ड थे भाई, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, इकोलॉजी, साइटोलॉजी, मार्फोलॉजी, जूलॉजी, बायोलॉजी, और अगर मैं जाऊं तो भी और सारे वर्ड मैं ला सकता हूं। तो आज की क्लास में आपने ग्रीक वर्ड सीखा है क्या, लॉजी। लॉजी माने होता है स्टडी करना, और किसी भी टर्म के साथ जब ये ऐड कर दिया जाता है तो इसका मतलब होता है उस टॉपिक की स्टडी करना, चाहे साइकोलॉजी हो, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, मार्फोलॉजी, जूलॉजी, बायोलॉजी, और भी कई टर्म ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लियर हो गया बच्चों, ये ग्रीक इंग्लिश आपकी बहुत हेल्प करेगी आपको टर्म्स को समझने में, वर्ड्स को समझने में। उम्मीद करते हैं इस क्लास का बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। बस 3 क्लास और बाकी हैं, उसके बाद शुरू हो गया दूसरा प्रोग्राम। हर प्रोग्राम में, किसी प्रोग्राम में मैंने 10 क्लास, किसी प्रोग्राम में 5 क्लास का बनाया है, तो 3 क्लास और हैं। उसके बाद शुरू होगा कोई अगला प्रोग्राम जो इससे भी बेहतरीन होगा और आपकी NCERT बुक को पढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए। बार बार कह रहा हूँ, कमेंट जरूर किया करिए आप लोग। आपके कमेंट ही मुझे आपके लिए कुछ और नया लाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है बच्चों, चलता हूँ। भारत माता की जय।